दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू स्पेशल्स। और आज इस गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल को यही कहा जाता है, गोलमेज सम्मेलन, तो इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स आपको देखने को मिलेंगे। युवराज दुआ है हमारे साथ, आरजे कृष्णा है हमारे साथ और डॉक्टर समर्पण सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर टर्न एक्टर हो चुके हैं अब ये, लेकिन हम इन्हें एक्टिंग के लिए नहीं, डॉक्टरी के लिए लाए हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, कुछ आपसे सवाल हैं हमारे, हमारी कुछ परेशानियां हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं आप हमें बताएं। कृष्णा भाई, आप वैसे डॉक्टर साहब सब कुछ सही चलता है जीवन में, मुझे लगता है कि एक नींद सबसे बड़ी वजह है। कंटेंट क्रिएटर के लिए कंटेंट बनाना तो ज़रूरी है ही है। मुझे लगता है कि नींद एक ऐसी वजह है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। जो मेलाटोनिन बोलते हैं, कोई एक हार्मोन है, मेरा वो मिल ही नहीं रहा है। काफ़ी मैंने मशक्क़तें की हैं, लेकिन वो समझ नहीं, ऐसा नहीं कि वर्कआउट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, थक नहीं रहे, फिर भी नींद नहीं आ रही। ये क्या चक्कर है? नींद कंटेंट क्रिएटर की कहाँ चली गई है? देखो, किसी भी इलाज का सबसे पहला स्टेप होता है कंसल्टेशन फीस देना। ठीक है, तो पहले तो आप फीस कटवाओ, डॉक्टर की पर्ची कटवाओ, फिर आपके सारे जवाब दूंगा मैं। चलो, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक लगा मुझे। एटीट्यूड एक मैंने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था, देखा पहली बार है। हाँ, नहीं, डिफरेंट चीज़ निकल के आई है। और आगे के मेरे बहुत 3-4 सवाल हो रहे हैं। जब आपने रसीदी मांग ली, पर्ची मांग ली, तो मैं उनसे आप पर सवाल ले रहे हैं नहीं, मतलब पर सेशन भी दे दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़रूरी है यार ये तो, है ना। मतलब सेक्रेटरी वगैरह रख लो फिर हमसे बात करें, क्योंकि हम सेक्रेटरी से सवाल करें। पर ये जेन्युइन मुद्दा है डॉक्टर साहब। नींद बहुत जवाब चाहते हैं। नींद बहुत गलत चीज़ हो रही है, नींदें पूरी नहीं हो रही, पता नहीं फ़ोन ले जा रहा है नींदें। नहीं, चलो उसका फ़ोन तो बहुत बड़ा रीज़न है। आई थिंक आपका ब्रेन जो है ना, वो इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है। जब आप दिन में काम कर रहे होते हैं तब आप फोकस से कर सकते हैं, बट जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपके मन में वही चलता रहता है कि आज क्या किया और कल क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कल क्या करना है। आंख बंद करते पता क्या है, 70 में क्या जोड़ दूँ 17 हो जाए। ये हो रहा है आंख में। तो कहीं अपना जवाब मिल गया है। आपकी कॉलिंग मैथ्स टीचर बनने की थी, आप कंटेंट क्रिएटर बन गए। पर सर, जहाँ नींद की बात हो रही है, वहीं युवराज जी के पास खाने को लेकर के बड़ा मुद्दा था। मैंने कहा, युवराज जी इतनी दूर से आए हो, इतना लंबा सफ़र तय किया है, जंक फूड का बड़ा तगड़ा मुद्दा है। क्योंकि एक डस्टबिन ही है जिसके अंदर चीज़ें फिक्री है, और दूसरा इंसान का शरीर जिसमें पता नहीं अनाप शनाप क्या डले जा रहा है। दूध पे लहसुन गिर रहा है, लहसुन पे खीरा गिर रहा है, दूध को समझ नहीं आ रहा, आंतों को समझ नहीं आ रहा। ये कहाँ से हुआ है इसका उद्देश्य चीज़ का? कुछ भी डाल दो। अब हमारी इंडियन डाइट जो है वो तो इतनी पौष्टिक डाइट है, आई डोंट नो कि हम लोग वेस्टर्नाइज्ड जंक फूड की तरफ क्यों जा रहे हैं। सबसे खराब जंक फूड क्या है जो हम आम तौर पे हम खाते हैं? कि हमें ब्रांड है ना हम लोग। नहीं, अच्छा, हमें खाना ही है, बट आप बताओ सब में सबसे खराब में से कम खराब कौन सा है? मुझे लगता है सबसे खराब में से कम खराब कौन सा? मुझे लगता है फ्रेंच फ्राई, समोसा, ये सब, मतलब जो समोसा भी, समोसे में आजी भाई, समोसा में हेल्दी है यार। नहीं यार, उसमें मैदा है, फ्राइड है, आलू है, मतलब उसमें हेल्दी चीज तो कुछ है ही नहीं। मतलब सारी लेयर अनहेल्दी है। हाँ, समोसा और फ्रेंच फ्राइज के अलावा आप किसको उस श्रेणी में डालना चाहेंगे? बिल्कुल एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। डाइट भी लिखा होता है। डाइट भी डाइट कर नहीं पाते लोग, डाइट की ड्रिंक पी लेते हैं। ये भी क्या मतलब, क्यों डाइट को तो ऐसे बेचा जाता है कि ये तो डाइट है, ये तो पी सकते इसमें हैं। शुगर 0 है, पर बाकी हानिकारक पदार्थ तो हैं। देखो, दीज ड्रिंक्स आर एसिडिक, तो बाकी हानिकारक पदार्थ तो हैं। बट इन मॉडरेशन द फाइन। मॉडरेशन में तो देखो, हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर एंटाइस्ड टुवर्ड्स थिंग्स दैट वी लाइक। तो मॉडरेशन डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉडरेशन एज अ कांसेप्ट इज आल्सो इन्वेंटेड बाय एग्जैक्टली, कि हम बहुत जल्दी इंटाइस हो जाते हैं किसी चीज़ में जिसको हमें पसंद है। और एक शुगर इज द मोस्ट हैबिट फॉर्मिंग थिंग। पढ़ाई हो रहा जब बात इंग्लिश में होने लगे, मैं हाँ कर देता हूँ। जब माहौल बनने लगे अंग्रेजी का, तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, डॉक्टर है और पैसे वाजिब मांग रहा है। ये चीज़ें गलत नहीं थी शुरू में। बट मास्टर किसना जी कृष्णा भी कह रहे हैं। What is क्योंकि your जन्माष्टमी इर्द गिर्द do you में have जो- any contradiction or opprobrium to this? No. I have like lots of problem, and the people is a definite reason about the all thing Dr. Oh my God! Wow! That's actually the first page in his new book he's writing. मेरे 15 का रिचार्ज है छोटा, मैं जल्दी अपना खत्म कर दूँ। 8 का रिचार्ज बचा हुआ है। 2-4 साल अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आपके पेशे की बात हो गई, क्योंकि आपने अपना पेशा बता दिया कि मैं बीमारी भी बताऊं? नहीं, और बीमारी पे तो आपने प्रकाश डाल ही दिया कि युवाओं में दिक्कत होती है। प्रकाश डाल दिया है। उस प्रकाश इसको डाल दिया आपने कहीं? कपड़े बना के डाला है, ऐसे नहीं डाला है। सीजनिंग सीजनिंग डाला है, जिस भी जंक फूड पे डाला है। अब बात है कि आपका डॉक्टरी का पेशा था
और राजेश भाई का कंटेंट क्रिएटर का पेशा था। हम सब भी कंटेंट कंटेंट क्रिएटर का पेशा है, हमारा भी वही है कि हमें रोज रील बनानी है। उसके बाद हम आप कहाँ से फिल्म का ये सब लेकर के आए? अब मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना था, अब बन जाऊंगा आप लोगों के साथ। पर देखो हमारे साथ तो आपने एक पंगा पाल लिया अपने जीवन में, देखो उस पंगे पे आपने इतना कुछ कर दिया। मैंने ये पहले बोल चुका हूँ कि हमारे देश में क्रिकेट और बॉलीवुड दो ऐसे सेलिब्रेटेड प्रोफेशन हैं कि हर कोई या तो क्रिकेटर बनना चाहता है या कैमरे के सामने आना चाहता है। ये दोनों नहीं तो पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। आप दोस्ती की बात बता रहे थे, सेट पे आपकी दोस्ती हुई और फिल्म का नाम पड़ गए पंगे। दोस्ती के बाद भी पढ़ने पड़े ना, उसके बाद पंगे, उसी की टारे नहीं पढ़ने पड़ेगा सारे। तो पड़ गए पंगे 30 तारीख को आ रही है। हम चाह रहे हैं कि उसका ट्रेलर हम लोग एक बार देख लें कि एग्जैक्टली पंगे क्या है, क्योंकि राजेश भाई बड़ी बड़ी फिल्मों के रिव्यू करते हैं। वो फिल्म में जो निर्देशक अपने खून पसीने की कमाई, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस और खुद आज एक्टिंग कर रहे Today हैं। is on the other side. मतलब आई होप कर्मा डजंट बाइट बैक बस नहीं वो नहीं करेगा, Will पर bite you in the sweet way. हल्का बाइट। लव बाइट। तो देखो यार, आप लोगों ने ट्रेलर अगर नहीं देखा तो हम चाहते हैं कि लाइव एक रिव्यू मिले हमें। आप ट्रेलर यहाँ कब के पास लगा दो। तेरा वो मेरा। अलविदा जिंदगी। हे ईश्वर, मरणोपरांत अपने श्री चरणों में हमें स्थान दे देना। उतरो 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 जल्दी उतरो। 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे भूत प्रेत एक्टिव हो जाते हैं। अभी मरे ना तो आत्मा सालों साल भटकती रहेगी। कल मर लेंगे ना। सारे अरेंजमेंट्स हो गए ना? ऑलमोस्ट। एंड व्हाट अबाउट हनीमून? हनीमून? ये है मेरे आयुष भैया, अब फैमिली बनाने जा रहे हैं। ये है शास्त्री जी, मोहल्ले में बड़ी इज्जत है पर घर में कोई इज्जत नहीं। मैं हूँ जग्गू, मनी ग्रोथ एडवाइजर। 21 दिन में पैसा डबल करता हूँ। छोड़ दो। देखिए ये दोनों ही साइलेंट कैंसर हैं। ये चेकअप कराने के बाद ही डिटेक्ट होते हैं। कितना खर्चा बैठ जाएगा? 30-40 तक तो आ ही जाएगा। शुरू करा लेते भैया, अभी शुरू करा लेते। लाख। अरे रे 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 रे, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? और जो कैंसर डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो तो दारू पीने से होता भी नहीं है। मतलब दारू सुपारी ऐसे ही बन रहा हूँ। तुम्हें विश्वास है मैं मरने वाला हूँ? एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे कल नहीं मर रहे हैं, इलाज हो सकता है। तो जाके ले आ 40-50 लाख। किस्मत ने पार। कहाँ से आए इतने सारे पैसे? 10 लाख? तुमने मेरा लोन रिजेक्ट किया और मुझे तुमसे ही फंडिंग मिल गई। तुम्हें पता है आज सुबह बग्गा जी गुजर गए, उन्हें कोलोरेक्टल कैंसर था। यहाँ से कूद के मर जाऊंगा पर कैंसर से नहीं मरूंगा। चूहे मारने वाली दवाई से तो आजकल चूहे भी नहीं मरते, उल्टा पेट खराब हो जाता है। हमारे घर में कमाने वाला एक ही है। ओए और इमोशनल है। अब हमने इसमें डाल दी तीसरी गोली। मरने और जीने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हो गई आधा आधा। चलाएं गोली। और भैया अमाउंट बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। अंग्रेजी में इसको स्कैम कहते हैं। ये है मेरी वाइफ विस्तारा। ये कैसा नाम है? एयरलाइन का नाम विस्तारा हो सकता है, मेरी वाइफ का नाम विस्तारा नहीं हो सकता। एयरलाइन में इंजन पे रखा है। ट्रेलर तो बहुत ही सही लग रहा है देखने में। और दिग्गज कलाकार सिनेमा के राजेश यादव, राजपाल यादव। फिल्म में सबसे बढ़िया चीज जो काम करते टाइम भी हमें महसूस हो रही थी कि यार स्क्रीन जिनके साथ शेयर करने को मिल रही है वो यार खुद में एक इंस्टीट्यूशन है पूरा का पूरा। बहुत ही सही इंस्टीट्यूशन। राजेश शर्मा, राजपाल यादव, फैजल मलिक हैं। किसी में भी रद्दी भर का एटीट्यूड नहीं था। मतलब इतने दिग्गज कलाकार और हम छोटे बच्चों को उन्होंने। तो आप कह रहे हैं राजेश भाई में ज्यादा एटीट्यूड था। राजेश भाई का तो राजेश तो बनता भी है। दोस्ती पहली फिल्म है, मेरा बनता भी है। जिसके लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा उसका ज्यादा है। डेब्यू है आजकल अनअवेयर है ना वो, पता ही नहीं है ना हम्बल कैसे होना है। नहीं मतलब इतने दिग्गज कलाकार धूप में काम कर रहे थे, भाई वैनिटी में बैठे हैं, बाहर नहीं आ रहे कि मेरा शॉट रेडी हो तो मैं आऊंगा। अब वो अलग बात है, इनको खौफ था भारत। टैनिंग हो जाएगी, गमोरियां हो जाती हैं, टैनिंग हो जाएगी। ट्रेलर बढ़िया था, ट्रेलर बहुत बढ़िया था। रिव्यू करने के ये अच्छा लगा मुझे रिव्यू करने का युवराज का तरीका कि ट्रेलर बहुत बढ़िया था, आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ये बहुत आसान बात होती है कि मेरे पास मैथ्स की बुक है, आपके पास नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाई करूंगा। ट्रेलर में बात है और कहीं कहीं गुदगुदी आ रही है, कहीं कहीं चीजें आ रही हैं जो लोगों को एकदम जोड़ रही है कि भाई मरना चाहता है बंदा, फिर मरना जो है डिले होता जा रहा है, उसके बीच में कांड होते जा रहे हैं।
ठीक है जी। फिर जहाँ आपने राजपाल यादव जी की प्लेसमेंट रखी है कि रुक जाइए फिल्म में, ये तो बहुत हंसी आने बीच वाली में है, बहुत हंसी आने वाली है, तो वहाँ भी आपने रखा। फिर उसके बाद आपने फैजल मलिक को वहाँ पे विलन दिखा दिया। ये दिमाग में कैसे है? कहानी के अंदर पहले से सेट था कि यार ट्रेलर में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखानी है हमने, नहीं ये तो कि हमारे लोगों को हम बांध के रखेंगे? ये तो हमारे एडिटर का जादू है बस। हमारा इसमें कोई हमारा क्या हमारा इसमें कोई काम करके आ गए। राजेश भाई की आवाज़ शुरू में हमें सुनाई दी, उसके बाद इनकी तार पे पैर रख दिया किसी ने। आगे भाई इनकी- सूत्रधार था भाई, ट्रेलर में सूत्रधार था। आपने शुरुआत की, उसके बाद राजेश भाई जो मैंने बता दिया अच्छा, दो उसके तीन बाद आप एक्टर बन के आ गए ना। फिर मैं पहले आप सीधा- ऐसे थे, नरेटर थे, फिर अब मैं आरजे किसना था, पहले मैं आरजे था, फिर मैं राजेश बन फिर फिर मैंने मैं दंगे राजेश बन करी, के जग्गू बन के आया। फिर मैंने दंगे करी। तो इस कैरेक्टर के बारे में, जग्गू कैरेक्टर जब आपने पढ़ा होगा फिल्म के बारे में, तो आप मतलब फिक्स हो गया था दिमाग में कि जग्गू दिख रहा है आपको? हाँ मतलब मैंने जब इसका कैरेक्टर इंस्टाग्राम पे देखी इसकी रील्स, दलबीर सतबीर देखा तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छा। मैं पहली बार जब सेट पे मिला तो मेरे को लगा बोलता भी ऐसा होगा, और भाई क्या हाल है, ऐसे बात ऐसे करता ऐसे ही बोलते हैं। वो तो सही है ये। तो मतलब मैंने देखा, मेरे को लगा प्रॉपर यूपी का जाट गुंडा यादव So decent, so फिर classy। लोगों ने बोला ना कि ऐसा आप थोड़ा होगा। सोफिस्टिकेटेड हो जाओ, तो धीरे धीरे यही दोनों थे जिन्होंने समझा के भेजा था कि भाई दो लोग जो बोलते हैं, चार लोग चार लोग क्या कहेंगे, में से दो आपके सामने बैठे हैं, दो आप बता दीजिएगा, आप कमेंट में आ जाएंगे, वहाँ बता देंगे। मेरे को सबसे बड़ी बात जो लगती है शूट के टाइम, पता नहीं आप लोग समझ पाए या नहीं, कि जो पुराने एक्टर होते हैं ना, उनको पता होता है कैमरा कहाँ लगा हुआ है और उन्हें कहाँ आना है। हमें तो 5-6 दिन पता ही नहीं चला, उधर को जा, उधर को जा। यार ये मेरे साथ वेब सीरीज अब ये कंटेंट क्रिएटर वर्सेस जिनको एक्टर वाली पता बात होता आ है रही है ना, ना। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? अब जैसे मैं वो कर रहा था शूट, सीन लगने वाला था, तो अब यार अपना बाल वाल तो देखेगा इंसान, तो मैंने जो डीओपी था उसके उसमें वो कर दिया, बाल सेट कर लिए। उस दिन जो मुझे झाड़ पड़ी है ना, वो मुझे अपने मैथ्स वाले करण सर से भी नहीं पड़ी जितनी मुझे उस दिन। भाई डीओपी ये सब ना बहुत जज्बाती होते हैं अपनी चीजों को यार लेके। अब मैं उन्हें जितना भी बोल लूं कि दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आई हैव नो सेट एक्सपीरियंस, बट उनके लिए तो मैं वो मेरे को तो एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्टर ट्रीट करेंगे ना। और ये भी मानते हैं कि अपने आप को कैमरा में देखना बैड लक होता है फिल्म के लिए। हाँ, बट आई डोंट थिंक ही स्कोल्डेड मी आउट ऑफ बैड लक। उन्होंने तो ऐसे ही डांटा कि समझ में नहीं आता, सुबह ढंग से वॉशरूम नहीं जा पाए मेरे मैंने कहा पेट कह रहा है मुझे कि थोड़ा। तो आपने कितना लॉस्ट किया इस कैरेक्टर के लिए? पहले आपका वजन क्या आजकल ये क्वेश्चन बड़े जरूरी है। क्वेश्चन ये उसमें माना जाता है कि बंदे ने मेहनत कितनी करी है। कितनी करी, क्योंकि क्राफ्ट फिल्म छोड़ो कैसी है, आप, क्या है कहानी, आपने बाइसेप कल कितना मारे और आपने स्क्वाट्स और कितने सेट पे आप क्या करते थे, आपने कितना वजन, पहले आप ये थे, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं सुबह उठता था आपके तो मेरे बैग में स्ट्रगल दिख रहा है जो लाए हो। मैं बहुत स्ट्रगल किया। मैं सुबह उठता था तो मेरे को ओट्स खाने पड़ते थे। सुबह उठते थे ओट्स खाने पड़ते थे, उसके बाद ओट्स भी मीठे लग रहे हैं ऐसे ओट्स खाने दूध के साथ। फिर क्या रहता था डॉक्टर साहब? वो भी नहीं स्किम्ड मिल्क, blueberry flavor। स्किम्ड मिल्क और चीनी नहीं खाने देते मेरे को फ्रेश हनी फार्म से ला के उसमें डालनी पड़ती थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि और मीठा नहीं खाना, बट हनी के फॉर्म में फ्रेश। मक्खियाँ वेट करती थी, हम शायद निकाल रही हैं, भेज दो उनका ओट का प्याला, मैं उसमें डाल दूं। अच्छा, एक मक्खियाँ एक live बी भागती- फार्म आपके लिए अलग हाँ। रिजर्व। ये इसी पे एक मेरा भी ये सवाल है, इस पे कैसे सवाल जानना चाहूंगा। वेट लॉस और ये सब चलता है आजकल, बहुत ये चलता है, ये वाली पीआर बनाई जाती है कि एक्टिंग पे कोई बात नहीं करेंगे, बात इस पे करेंगे कि भाई 1 महीने में 5 किलो वजन घटाया था इस कैरेक्टर के लिए। यार मुझे लगता है वो जैसे मोस्टली मेरे ख्याल आमिर खान रिलेटेड एंड वो होता है ना। आमिर खान ने तो अलग लेवल नहीं किया इसका होगा, इसका मेरे तो लगता है जो शूट के टाइम मोटे होते हैं ना, वो तो मैंने वेट बढ़ाया था इस कैरेक्टर के लिए, वो उनका कवर अप हो जाता है। अच्छा, उस टाइम जो सिचुएशन है उसको एज मेहनत पैकेज कर दिया। हाँ और मैंने ये भी देखो nice। कितनी बार हमने अखबारों में एक्टर्स के मुंह से, डायरेक्टर्स के मुंह से सुना, जब मैं मुंबई आया प्लेटफॉर्म में सोया, पता नहीं आप ओयो सोए थे जब मुंबई आए थे? हाँ, किसके साथ? कितना फर्क है? मतलब एक बिल्ली थी, मतलब एक्चुअल बिल्ली थी। डॉक्टर साहब आप जब मुंबई बिल्ली थी, ओयो में एक्चुअल बिल्ली थी। अरे तो वो बात कोई नहीं, आप जब मुंबई गए तो आप कहाँ अरे से? आप वो मैं तो अभी भी- genuine बिल्ली थी, मैं अकेला था रूम में, तो मैं तो अभी भी वहीं सो रहा है यार, मेरा एक दोस्त रह रहा है बॉम्बे में। अच्छा, क्योंकि स्ट्रगल की कहानियां बड़ी ऐसी बात है होती कि हैं, बड़ी आपके बात पास एक है। दोस्त हो और उसका घर हो। क्योंकि और वो राजेश भाई आपको जब जगह मुंबई दे। गए थे, राजेश भाई को प्लेटफॉर्म दिखा ही नहीं। वरना जब वो फर्स्ट वहीं टाइम सोते गया था- प्लेन से गए थे, जब मैं first time गया था, प्लेन से गए थे। तो गया मैं भी ट्रेन से था फर्स्ट टाइम जब गया था। ओ भाई साहब, अच्छा, ट्रेन से एयरपोर्ट और पता है कहाँ उतरे? ट्रेन से उतरे थे वसई। वसई विरार? वसई था, वसई एक ये कितनी पुरानी बात है? अरे शूट लोकेशन 2016 में वसई उतरे थे और वसई में था, क्योंकि जिसके हमें यहाँ मेरे रुकना में था, 25 दिन रहूंगा। जिसके यहाँ रुकना था वहाँ वसई रुक के फिर अच्छा, हम आप मुंबई गए थे, मुंबई वहाँ से भी लोकल वोकल पकड़ के।
जब फर्स्ट टाइम तो मतलब आप लोग की कोई ऐसी भावनात्मक कहानी नहीं है कि मैं 3 दिन तक नहीं खा रहा था, प्लेटफॉर्म पर था और बड़ी दिक्कत थी? 3 दिन तक नहीं करते, जो ट्रेनर नहीं खाने दे रहे थे ना हमें सेट पे, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। ओट्स के बाद का कुछ नहीं बताया आपने? ओट्स के बाद की मील्स क्या रही? ओट्स के बाद शाम को बटर चिकन शुरू हो जाता था ना। मतलब जो whatever the role प्रोटीन है भाई, किसी भी रूप में मिले। whatever the role craft asks you to do, You have to do like ये एक बहुत मेहनत करी discipline है। बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। पेन यहाँ तक है, बाजू पकड़ रखी, दिक्कतें हैं। राजेश को भी हमने हाथ लगा दी, टी-शर्ट भी इन्होंने बटर चिकन कलर की इतने कमेंटेड है, टी-शर्ट पे गिर गया था, मैंने फैला दिया, पूरी डाई करा ली। टी-शर्ट वाइट थी। तो ये कि कृष्णा भाई अभी जैसे आपने थिएटर किया है, हाँ ये होता है जिस हिसाब से आपने बोला है मैं मानूंगा कि थिएटर में आपने किया है, आपने किया थिएटर तो है। किया है, मैंने folk theatre बहुत किया है, एक्टिंग की है, नुक्कड़ नाटक टाइप। नुक्कड़ नाटक से फोक थिएटर में हरियाणा में सांग वांग होते हैं, आप तो लगते उसमें हो कि गाने आपकी जो का आवाज में बुलंदी गाने है, का मतलब वो वो सब दिखता है। चीजें उसमें फिर आप जो एक्ट भी कर इंसान रहे के हो, हाव भाव में। आपस में बात कर लो, तो उसमें एक्टिंग भी होती है, उसमें हाँ तो राजेश भाई आप तो कर रहे हो ना, तो फिर 4 लोग को मत बिठाओ, जब आपने आपस में बात तो फिर मेरे को क्यों बिठाया आपने? हाँ तो राजेश भाई मैं बोल के आपने थिएटर किया है। हाँ तो मैं कहता कि अगर आप लोग अगर मेट्रो से एक जाओ, तो मैं सवाल कंप्लीट नहीं करने देता वही तो कृष्णा भाई मैं राजेश भाई से पूछना चाहूँगा, भाई आप फिर एयरपोर्ट से आए सीधा है? नहीं घर से। थिएटर करा, थिएटर के बाद कैमरा एक्टिंग करी, फर्क क्या है दोनों में? क्या महसूस बहुत फर्क है हुआ? थिएटर में। एक में कैमरा नहीं होता है, एक में वो होता है, लेकिन पब्लिक तो देख ही रही है ना। थिएटर में क्या होता है, इस तरह के जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो चुप रहते हैं, ठीक है, उन क्योंकि वहाँ स्टेज से कुछ भी आ सकता है। टीवी में आपको सिनेमा में पता है कि ठीक है फिल्म बनी पड़ी है, क्या होगा, बंदा उठ के भी जाता है, बंदी के साथ बैठा है, थोड़ा मोमेंट बने हुए हैं तो भी मोमेंट ज्यादा है। आपका कौन सा ऐसा मोमेंट बना है फिल्म में जब आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ कि पहली बार मुझे ये सीन करना पड़ रहा है? नहीं ऐसा तो कोई अनकंफर्टेबल वाला सीन नहीं। बाकियों इतने प्रेशर मत दिया करो, नॉर्मली बताओ। राजेश भाई आपकी कोई हीरोइन रही है इस फिल्म में? नहीं भाई, एक थी तो सही, नेहा। अरे ये क्या बात थी कि वो दिस इज ऐसा नॉट सीन था कि, सपोज्ड टू बी डिस्कस्ड। जो क्या कहते हैं इनकी जो हीरोइन है उसकी एक फ्रेंड थी शायद, हाँ फ्रेंड। तो बस मुझे लगा वही मैंने उसको एक दिन मेरी हो जाती दाल पास किया था, उसने थैंक यू बोल दिया, इसको कह रहे हैं कि हीरोइन थी आपकी। अरे ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। पर बिहाइंड द सीन तो हीरोइन ही थी आप। यही Behind the करना scene एक दिन के 2 युवराज दिन हमें के यही करवाना था। तो ये जो बिहाइंड द जो सीन चल रहा है, आपने Got it. हमारा यही था मेन मकसद कि जब हम 2 एक्टर्स को आपस में भिड़ा दें और एक फिल्म का सच निकल के आपके सामने आए, क्योंकि अक्सर पूछते हैं असली जर्नलिज्म पूछने वाले कि सेट पे कौन ज्यादा मस्ती करता था, मस्ती कहाँ है, तो ये चल रहा था मुझे देनी आपने गर्लफ्रेंड अभी हमने एक उनके साथ जर्नलिस्ट थी, उनके साथ क्या किया, तो वो इंटरव्यू किया ना, वो भी आपकी बिहाइंड पूरा तो करा करो सवाल। वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, रोहित शर्मा का फैन है, वोट दिया। तो वो ऐसे ही ये सवाल वो पूछ है। रही थी कि किसका वो था, अफेयर था। तो अच्छा, हमने मैं- बोला नहीं यार ये था। वही बात हो गई, मन्नू अफेयर बाकर किसी से का भी पूछ था? लिया कि आप नहीं बहुत अच्छा सुंदर हो और मैं नीरज बताता चोपड़ा। हूँ। अफेयर तो किसी का नहीं था, इन्होंने बोला कि इनकी तो शादी एक्स्ट्रा मैरिटल भी कर लेते हैं लोग आजकल, और है आपका? एक हमने और वो तक बात है, मेरे 2 ही हैं बस। एक इंसिडेंस और बताना, मैंने 2 बार शादी की। हमें वो जाने मेरे तो राजेश लास्ट 2 साल से बोलता रहा यार मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मेरी तो जबान खुलती नहीं। एक लड़की ने कह दिया राजेश मैं तो आप 2 साल से फॉलो। अच्छा क्या फॉलो करती हो, कौन सी रील पसंद है? जबान नहीं है तो पर शरीर हो। आप ऐसे पूछ लगते हो अपने व्यूअर्स को कि आपको मेरी कौन सी रील पसंद है? नहीं भाई, उसके इतना दिमाग वो मीडिया से थी, उसने बोला कि जैसे हम यहाँ पर वो करते हैं यूपीएससी सेक्शन करते आप हैं, वो क्यों कर रहे हैं ब्लश? जिसमें हम उसमें न्यूज़ चमक क्यों आ रही है? बताते हैं कि हम न्यूज़ सैडनेस कहाँ गई मेरे भाई की? अब मेरे को बोलिए फनी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे तो वो कह रही थी कि, और हम बोलते हैं कि डीएम में भेजना चटपट, और उसने डीएम किए हुए थे राजेश को। तो उसने बोला कि मैं आपको भेजती रहती हूँ, आप लेते नहीं हो। यार नहीं ले। So cute। तो मैं पता नहीं, मैंने डीएम में शायद नहीं देखा आगे होगा। से क्या बात है यार, ऐसा सच्चा मुझे चाहिए। क्या आप ये साथ भी ऐसे होते हैं, आप भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये आपके साथ भी होता है डीएम में वो लड़कियां बोलती हैं यार मैं आपको डीएम में मैंने तो युवराज जी के साथ 2-3 बार मैं बाहर गया हूँ, लड़कियां भाई दीवानी है यार। क्रिकेट ऐसा स्टेडियम लगता से है क्रिकेट कि- देखने के बाद अगर कुछ देखती हैं तो युवराज आजा मैं हवाओं पे बैठा के ले चलूं। आपने उसी मूवी का गाना मैं चूज सर करा मैं गलत है, कर नहीं right? सकता सर, युवराज मूवी से ही मैंने गाना बताया। तो युवराज के लिए क्योंकि वो एक जेंजी क्रेज जो है ना, क्योंकि इनके शब्दों के जाल में फंस जाती क्या है। लगता है युवराज क्यों है ये, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे?
कि लड़कियों को तेरा बहुत अच्छा content राजेश भाई का। तू बता मुझे दे ऐसे लगता है सबको। जब सवाल आता है क्या लगता है युवराज? नहीं कि अब किसना भाई को अगर फैन फॉलोइंग बढ़ानी हो फीमेल की तो किसना भाई क्या करेगा? यार मैं तो प्रोसेस ड्रिवन हूँ, मैं रिजल्ट ड्रिवन नहीं हूँ। भगवत गीता। रिजल्ट तो अपने आप आ रहा है। मैं तो अपना यार पैसा खुद चल के आएगा मेरे पास। यार मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं ओवरऑल लाइफ में भी ज़्यादा कंफर्टेबल फेमिनिन एनर्जी के साथ रहा हूँ, ये तो बात है। क्योंकि जैसे मेरा मेजर जो ग्रोथ प्रोसेस रहा है लाइफ में वो मेरे कॉलेज में था, जब मैं डांस सोसाइटी में था ना 3 साल, तो वहाँ भी स्टेज पे परफॉर्म किया था, तो हम 3 लड़के हुआ करते थे, 13 लड़कियाँ थी सेकेंड ईयर में। हिंदू कॉलेज जो भी है भाई डांस सोसाइटी जा रहा हम बेंच बॉयज स्कूल। हाँ जी, इतने हो जाना था, ये तो हमें पता ही अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं। तो हमें पता ही था होना ही है। तो मैं जैसे जो इंसान खुद अंदर से फील करता है वही आउटवर्ड्स पोर्ट्रे करता है, तो मुझे लगता है इसलिए मेरा कनेक्ट भी यूजुअली 3 और 13 कुरुक्षेत्र का लड़का। हमारे जी क्लास में जो क्या रेशियो था फीमेल रेशियो भाई? हरियाणा से हो आप तो 101% लड़के। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक कोर्स शुरू हुआ था, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में बीटेक करवा रहे हैं। ओह ये तो वो वाली है समेरा नाली। प्रिंटिंग पैकेजिंग हुई तो हमारे साथ में क्लास था, हमारे मास कॉम में तो थी 4-5 लड़कियां, तो उनकी क्लास में कोई लड़की नहीं थी। प्रिंटिंग पैकेजिंग में सारे लड़के थे, तो जैसे पीरियड के 2 लड़के 12 खड़े हो जाते थे, देख रहे होते थे। ये इनके आंखों में जो सच्चाई थी ना ये बोलते। तो ये रेशो जो और ये मैंने अपनी फील क्लास किया से- है, हिंदू कॉलेज में जो रेशो आपने बताया 3-13 का, ये बहुत अलग है। और कॉलेज का भी अलग मतलब, और मैं वेस्टर्न डांस सोसाइटी में भी नहीं था, मैं कंटेम्प्रेरी डांस सोसाइटी में था। समकालीन नृत्य में जी बिल्कुल, जहाँ हम जैज करते थे, छाओ डांस में जैज जैज एंड बैले भी करते थे हम। सो बैले एंड जैज आर मोर सॉट आफ्टर बाय गर्ल्स। हम विदाउट लिरिक्स करते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ये डांस ही नहीं करते थे, ये डांस ही नहीं करते थे। मेरे लगता है बच्चों लड़कियों से करके आ जाता था। नहीं नहीं यार, मैं अपने 3rd ईयर में वाइस प्रेसिडेंट अभी ना, अभी ये तिरकट मारेगा, आंख सोच जाएगी यूं। इतने तो ताकत चलते ये हैं। गलत मारूंगा मैं, इसलिए आंसू सही मार रहा था तो नहीं सोचते। निशा पूरा आता है इसे। दैट इज अ डिफरेंट डांस फॉर्म। दैट इज अ डिफरेंट। ये फॉर्म के बारे में बताया, इसकी फॉर्म कैसी इस पे बैठे हो? किसकी? वेरी वेरी फोमी। डॉक्टर साहब, अक्सर एक डराने वाली बीमारियां होती हैं कुछ, और आपने तो इस फिल्म में कैंसर को लेकर के पूरा एक ह्यूमर के साथ साथ इसको पिरोया बुन दिया है, तो एक मैसेज तो ज़रूर दे रही है, लेकिन लोगों के डर बैठ जाता है कैंसर को लेकर के, जो गूगल पे पढ़ के भी परेशान रहते हैं। Very thin line between comedy and offense. Yes, exactly. How did you tread it? So we have kept a big filter in our dialogues कि हम लोग ऐसा कुछ offensive नहीं होना चाहते, but at the same time we wanted to create a situation कि cancer is not the end of the world. If you have cancer, there are options of treatment and the life goes on. अच्छा, तो आपने positive light में दिखाया कि will power सबसे। हाँ, the show must go on. The show must go on. There are other things. There's your family. There are your friends. There are other situations in the society जो आपको enjoy करनी चाहिए, despite of being आपने a ये patient. कैंसर का पड़ाव कैसे पार किया? Through positivity। वो मतलब हमारे जैसे कैरेक्टर्स हैं, शास्त्री जी हैं, उनकी एक फैमिली दिखाई है, मेरा जो है भाई दिखाया है कि हाउ दे कम टुगेदर एंड हेल्प अस एंड हाउ वी ओवरकम द सिचुएशन, ओवरकम द टाइड। और ऑब्वियसली लव इंटरेस्ट है, लव इज द आंसर टू एवरीथिंग। अदर फैमिली और भाई एक वो भी है कि हमने मूवी सेंसर में एक भी कट नहीं मिला। अच्छा जी, एक कट नहीं मिला यार, मतलब कुछ भी इस ऐसा चीज का भी अवार्ड होता सेंसर का है। एक बंदा था वो ऑलरेडी सेट सेट था। सेंसर वो बोलता था, अरे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने तो देखी हुई है, करी है। मजा नहीं आ रहा। हीरोइन भी मना कर रही है इनको साफ, ये कुछ भी इसमें गलत नहीं है। इंटरव्यू में मैं बोल रहा है वहाँ फिल्म में एक भी गाली नहीं है, तो इस चीज का भी तो इंटरव्यू में डाली दे दी, फिल्म में नहीं इस है। महीने सैलरी नहीं आई, किसी का भी कोई कट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी तो बहुत अच्छा काम किया कि आपको इसका पहला अवार्ड तो आपका यही है कि सेंसर ने बिल्कुल पास कर दी, सर्टिफिकेट मिल गया इनको। टू मेक इट फनी, सेंसर वालों ने हमारे को एक स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, जो बहुत अच्छी लगी उनको फिल्म। भाई साहब, आप इसका मत दीजिएगा, फिल्म देख के जरूर दीजिएगा जो भी देना चाहते हैं। इसका स्टैंडिंग ओवेशन हमारी इस बातचीत का तो नहीं मिल पाएगा। हाँ, पर फिल्म देखिए, स्टैंडिंग ओवेशन बट देन वॉक आउट मिल सकता है। आपने राह दिखा दी। एक होता है कि खड़े मेरा पर्सनल फेवरेट Bro, didn't कैरेक्टर, even hesitate। मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर पूरी फिल्म में राजेश है। तो जिस तरह वो आता है और वो
कॉमेडी और इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। हम चाहते हैं Thank you guys, पर्सनल thank you लाइफ guys. में भी बट राजेश ये भाई इसलिए है क्योंकि ये यहाँ बैठे हैं या फिर कोई नहीं और जेन्युइनली वो मैं इसको आई थिंक मैं पैसे देता हूँ यार इसका यार जेन्युइनली यार जेन्युइनली इनवॉइस कटते हैं। इन्वेस्ट किया है फिल्म में। सीरियस जा रहा है ब्रो, जीएसटी पे कर रहा हूँ इन चीजों के इतना तो यार। ये कर ही सकते हैं। तो आप नहीं बट दैट वाज एक्चुअली जेन्युइन। जेन्युइन और आप वैसे असल जिंदगी में भी बंदा बहुत बैलेंस करता है। बिल्कुल। ह्यूमर हो गया, इमोशंस हो गए, जैसे खुद को इंट्रोवर्ट बता के भी इसने काफी चीजें काफी, हाँ। हासिल की। ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल इनकी अचीवमेंट पे अगर नजर डालें तो इनके पास अपनी बेल्ट है, ब्राउन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट तो आपके पास है ही है, हाँ हाँ दोनों है ना, वो दोनों सूट भी है, ऐसा नहीं है, बेल्टों से दोनों मारूंगा। दो मेरे पास, दो wasn't मेरे lying. के पास, दो इसीलिए चार बेल्ट हो चुकी है हमारे घर आप में। देखिए पड़ गए पंगे। और कौन सी तारीख को आ रही है आप एक बार बता दीजिए। ऑगस्ट 30th थिएटर्स में भाई आपके घर के नजदीकी और दूर हर जगह के थिएटर पे गर्लफ्रेंड को दूर ले जाकर इसको जमने का मन है, नहीं कहीं फैमिली होता है मेंबर्स का ना, डर होता है ना उस कि रास्ते से जाऊँ गर्लफ्रेंड, इस पे स्पीड ब्रेकर बहुत है, वहां जाके दिखा लो। अच्छा आप बाइक पे जाने की और उसका रिव्यू ई रिक्शा में बैठी कहाँ ले जा रहा है, चाहता क्या है, तो कर दो नहीं ई रिक्शा में भाई लेके जाए ई रिक्शा में जाना, पर उसको गोल्ड क्लास में दिखा देना, खुश हो जाएगी। अगर यहाँ पैसे बच रहे हैं तो वहाँ खर्च देना। और अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो वहाँ क्लास नीचे। हाँ, फिर ई रिक्शा में ही जाना तुम। ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले राजेश जी अब जो है इस मैं आ गया हूँ पंगे के अंदर। अब देखते हैं रिव्यू पब्लिक कैसा देती है। ये हुई ना बात, अब जनता के हवाले जनता के हवाले कर दिया। और ये और हमारे एडवांस बुकिंग करा लो यार। लाइक सब्सक्राइब शेयर माता पिता की केयर। और इस बारी ऑनेस्ट रिव्यू राजेश नहीं ऑडियंस देगी। मैंने बहुत फिल्मों को उधेड़ा है, पीटा है, अब मैं पब्लिक के ऑनेस्ट रिव्यू के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको मूवी अच्छी लगेगी। बाकी आप मूवी देखने के बाद अपना रिव्यू अगले हमारे वीडियो में बता सकते हैं, हम और अपनी आएंगे। पूरी फैमिली के साथ जाइए, एंजॉय कीजिए। फुल वो है क्या कहते हैं, फैमिली एंटरटेनर है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। दोस्तों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं। पिक्चर अच्छी लगी तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छी लगी तो दोबारा देखिए, शायद दूसरी बारी अच्छी लग जाए।